नमस्कार। हिंदी साहित्य में, मीडिया जगत में धूम मचाने वाले कुछ सद्य उत्पन्न साहित्यिक मनीषी हिंदी के एकमात्र ध्वजावाहक बनकर के उभर रहे हैं और मीडिया ने उनको काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा भी दिया है। लेकिन आंदोलनकारी काव्य मंच अपने नियमित अंकों में एक नई और नया काम करने वाले रचनाकार को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहते हैं। आज हमारे बीच में माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और कई का पत्रिकाओं में प्रकाशित जयनाथ जैसी कालजी रचना करने वाले संवेदनशील हृदय के धनी भाई शरद मिश्र सिंधु जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे आज की कविता और साहित्य की चर्चा करते हुए आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य में जो नवीन प्रवृत्तियां उभर रही है उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? साहित्य के संबंध में अब हमारे जैसा मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कहेगा। ये तो माँ सरस्वती की, माँ वाणी की कृपा है कि कुछ संवेदनाएं शब्दों में अभिव्यक्त हो जाती हैं। और मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एलिवेट किए जाते हैं। हम भले बाल पक गए हैं, 25 साल से वकालत में हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलिवेटेड वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं है। हम वकालत में बहुत श्रद्धा से माननीय न्यायालय में उपस्थित रहते हैं और न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। लेकिन जब समाज में विसंगतियों को या अपने राष्ट्रीय भावनाओं को आहत होते हुए देखते हैं तो संवेदनशील मन शब्दों में प्रस्फुटित हो जाता है। उसी को कविता कहने लगते हैं लोग। मैंने कभी कोशिश नहीं की, हालांकि लखनऊ के बाहर से भी लगातार आमंत्रण आते रहे। मैंने कभी साहित्य को, कविता को व्यवसाय के तौर पर नहीं लिया, केवल एक साधना के तौर पर लिया, जिसमें श्रद्धेय श्री कृष्ण मुरारी विकल जी, श्रद्धेय पर्यटक जी, ये सब लोग हमारी साधना के, ये कमलेश जी हमारी साधना के एक तरह से मार्गदर्शक के तौर पर रहे। बाद में आंदोलनकारी मंच की स्थापना हुई और उसमें भी हमें बहुत सम्मान मिला। और मुझे तो लगता है कि आंदोलनकारी काव्य मंच जो हिंदुस्तान की, हिंदी की जो एक साहित्यिक अवधारणा है, वो हमेशा से आंदोलनात्मक ही रहा है। जब मैं देखता हूँ कि अकबर के दरबार में, जब उस समय घोर मुगल काल था, तब तुलसीदास जी कहते हैं जटायु मरण के समय कि सीता हरण तात जन कहो पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आई। ये प्रतिशोध का संकल्प, यही संकल्प चंद बरदाई जी में रहा। देखिए, वो ऐसे ब्राह्मण रचनाकार रहे जिस मोहम्मद गोरी को सेनाएं 17 बार नहीं मार सकी, उसको अकेला उस रचनाकार का संकल्प जो है, क्या वो जानते नहीं थे कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा वध होगा? ये जानते हुए भी केवल राष्ट्रीय गौरव के, सम्मान की रक्षा के लिए वो उसके घर गए और उसके घर में घुसकर उसका गला कटवा दिया। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो कवि का स्थान मीडिया के चमचमाते पर्दे पर होना चाहिए कि जनता के बीच में होना चाहिए? आपका क्या इस विषय पर क्या अनुभव? मीडिया भी लोकतंत्र और जनता का ही अंग है। इस समय कुछ वो अलग हो गया है जनता से मीडिया। लेकिन जब पहले देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में साहित्यकार, यही सब मीडिया, उस समय जो प्रिंट मीडिया ही था, साहित्यकार, अधिवक्ता, बुद्धिजीवी,
यही सब मीडिया के स्वामी मुद्रक प्रकाशक सब हुआ करते थे। आज एक भी पत्रकार मैं कह रहा हूँ, पत्रकारों में तो बहुत से बुद्धिजीवी हैं, लेकिन एक भी मीडिया का स्वामी मुद्रक प्रकाशक, कोई साहित्यकार, कोई अधिवक्ता, कोई बुद्धिजीवी नहीं, सब व्यवसायी हो, सबका व्यवसायीकरण हो गया है। इसीलिए ये पतन आया है। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनमें पूरे समाज का एक पूरी अभिव्यक्ति, पूरा उसका जो है एक स्वरूप उनके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रहता है और वो उसको अभिव्यक्ति भी देना चाहते हैं अपने माध्यमों से, लेकिन उन पर अंकुश लगा दिया जाता है। वो व्यवसायीकरण के एक तरह से मैं गुलाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके अधीन अवश्य हो गए। बहुत अच्छा है। तो मैं ये चाहूँगा कि चूँकि आंदोलनकारी काव्य मंच के आप पदाधिकारी भी हैं, और मैं आपसे एक वानगी के रूप में चाहूँगा कि कोई ऐसी कुछ पंक्तियाँ हों जो सीधे जनता से जुड़ी हुई हों, हमारे दर्शकों के बीच में आप उनको पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि कविता को जनता तक पहुंचाने का ये अभियान सफल रहे। तो अब भारतीय राष्ट्रीय परंपरा में भगवान राम हमारे राष्ट्र नायक के रूप में सदा से विद्यमान है। तो क्योंकि आंदोलनकारी काव्य मंच का मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता भी हूँ, तो इसलिए ये मेरी पहली अभिव्यक्ति है आंदोलनकारी के पटल पर। तो इसलिए मैं वंदना का छंद भगवान राम के संबंध में ही पहली अभिव्यक्ति के रूप में अपना देता हूँ कि ईश्वर हो तुम देव समस्त, कहें जग के अभिराम तुम ही हो। भारत की शुचि चेतना के प्रभु, सुंदरतम छवि धाम तुम ही हो। और केवट और शबरी व निषाद के पूजित ईश के नाम तुम ही हो। और सिंधु भी डूब गया तुम में, जो है आदि अनंत वो राम तुम ही हो। और अपनी पहली अभिव्यक्ति में मैं अलंकारों के वशीभूत होकर के एक वंदना का छंद हुआ था, माँ वाणी की वंदना का, वो भी मैं कह देता हूँ कि वीणावादिनी विभव वारिये, विकल वत्स वंदना विडंबना वरंच विलगाइये। और लाल लाल लहु लक्ष्मण लोचन ललाम लुप्त, लूला लाल लग लक्ष लकुट लड़ाइये। और स्वर सुधा सरिता सलिल सरसाए श्याम, सूत्र सार सबको सुदामा सा सुनाइए। और कामना की कमलासिनी कपट कलुषों को, काट के कलंकहीन कीर्ति करवाइए। वाह, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक बार भाजपा ने नारा दिया था राम रोटी और इंसाफ, तो राम तो मिल गए, रोटी और इंसाफ के विषय में भी कोई कविता आपके दिमाग में गूंज रही है? देखिए, असल में जो राजनीति है वो हम लोग बाहर से रह करके अपना आकलन करते हैं कि इस तरह से संचालित होना चाहिए देश को, क्योंकि देश राजनीति से ही संचालित होता है। साहित्य वगैरह तो उसको एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन संचालित तो राजनीति से ही होता है, सत्ता से ही होता है। सत्ता किन चीज़ों से प्रभावित होती है, मेरी बहुत मोटी बुद्धि है, मैं तो ये जान नहीं पाया हूँ, लेकिन इतना अवश्य है कि उसे आम आदमी के आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा ही लगता है। हमारा तो गीत था आज से 20 साल पहले का, 20-25 साल पहले का, कि मजदूरों पर है कि सदियों से ही लोगों हाथ पसारे बैठे हैं, हम तो अभी उद्योगों के द्वारे बैठे हैं। किया जहाँ भी काम वही उद्योग निखर आया, सूखी रोटी नमक के सिवा प्रतिफल क्या पाया। बड़ी मशीनें मालिक का घर महल बन गया, पर बनी रही श्रमिकों के सर पर छप्पर की छाया। तो हम आज भी सड़क किनारे बैठे हैं, इस तरह से वो गीत पूरा याद नहीं, हमें तो हमारी रचना याद नहीं रहती, डायरी देख। अच्छा, तो आपका श्रोता वर्ग की कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिली कि ये चमकते चेहरे वाले आपके श्रोता अच्छे लगते हैं कि पसीने से तरबदन बनियाइन वाले? श्रोता असल में साहित्य को इस समय जो पहले की स्थितियां थी कि संपादक वगैरह और लोग जो है साहित्यकारों के पास जाते थे, उनकी अभिव्यक्ति को एक तरह से जनता में ले जाते थे। आज तो ऐसी स्थितियां हैं नहीं, आज पकड़ पहुंच और पैसे का समय है। तो ऐसी ही स्थिति में जनता के बीच में हमें नहीं लगता है कि
सम्यक रूप में साहित्य पहुंच पा रहा है। जो साधना कर रहे हैं वो लोग पहुंच पा रहे हैं। आज भी साहित्यकारों की, रचनाकारों की स्थितियां जैसे निराला जी के समय में रही, झोला लेके टहलते थे। हालांकि कुछ इधर बुद्धिजीवी साहित्यकार ऐसे आए हैं जिन्होंने इस मानक को बदला है, लेकिन कमोबेश अभी भी स्थिति वही है। तो मुझे तो पता ही नहीं लगता है कि मेरी रचनाएं किसको अच्छी लग रही हैं या किसको बुरी लग रही हैं, लेकिन एक जिद है, एक इच्छा है, माँ वाणी की कृपा है कि जो कुछ भी मन में आता है उसमें से अधिकांशतया मैं कम से कम नेट पर तो डालने की कोशिश करता ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रोताओं, आपके बीच में शरद मिश्र जी सिंधु की बेबाक टिप्पणी हमने रखी है और आंदोलनकारी काव्य मंच का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। अगले अंक की कड़ी में फिर और भी किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं संजय मिश्र जोड़, संयोजक आंदोलनकारी काव्य मंच अखिल भारतीय। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।